वेलकम फ्रेंड्स। आरआरबी एनटीपीसी का दूसरा पार्ट है ये। तो इसमें हम अलजेब्रा से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं आज, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा और ऐसे प्रश्न हमेशा से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिसे आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि ए प्लस बी तथा ए माइनस बी का गुणनखंड ज्ञात करें। देखो, इस तरह से मैं आपको ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, सीधे लिखना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे होता है, लेफ्ट साइड से होता है, राइट साइड से नहीं करना है। यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस 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 हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अभी नीचे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस यहाँ भी हो जाएगा ए बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका गुणनखंड क्या हो गया, आपका गुणनखंड हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अभी दूसरा प्रश्न है, 308253 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे लिखना है 308253। तो जिस अंक का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है, जैसे 8 का निकालना है, तो यहाँ 8 है ना, 8 के बाद में कितने अंक, 3 अंक है। तो 8 की जगह पे 1 लिखेंगे, 3 0 बैठा देंगे यहाँ पे, तो आपका स्थानीय मान हो जाएगा 1000। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का जोगफल 14 है तथा उसका गुणनफल 40 है, तो उनका अंतर ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, प्रश्न बहुत सिंपल, दो संख्याओं, तो एक संख्या x मान लेंगे, एक संख्या y मान लेंगे, तो दोनों का जोगफल कितना होगा, 14। अभी उनका गुणनफल यानी x इंटू वाई 40 है, तो हमको निकालना है x माइनस वाई इजकल टू वाट। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला लगाना होगा, x माइनस वाई वाला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ac का रूट। ठीक है, तो फटाफट हम इजीली शॉर्ट तरीके से हल करते हैं, लंबा नहीं खींचता हम। अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर कितना हुआ, 196 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 4 इंटू ए सी एक्स वाई है ना, एक्स वाई होगा यहाँ पे 4 4 40 96, 140 से 160 हो जाएगा। ठीक है, अब 196 में से 160 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 36 बचेगा। 36 का रूट बराबर 6 आंसर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, 3.5/7 गुना 5/5/6 का हल प्राप्त करें। तो ये 1 नंबर का प्रश्न होता है, बिल्कुल इजी होता है। आपको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, 7 या 5 26/7। ठीक है, 5 से 30 और 5 35/6। ठीक है, अब 5 का 5 7 5 35 काट दो यहाँ पे, 2 3 6 और 13 दूना 26। अब अगर 13 5 65 हो गया यहाँ पे, 65/3। तो अब कर दो 21 3 63, 21 गुना 2 3 आंसर होगा आपका। ठीक है, 2 प्रश्न और लेकर आया हूँ, देख लो, बहुत मज़ा आएगा। देखो ये प्रश्न क्या बोल रहा है, 2p-1 फिर ब्रैकेट 2p-1 का मान ज्ञात करें यदि p बराबर 3 है। देखो इस तरह प्रश्न देख के आपको घबराना नहीं है, क्या करना है, लिखा है 2p-1 तो 3 बैठा दो, 3 - 1 बैठा दो यहाँ पे, तो ब्रैकेट है, तो p का मान 3 है, 2p यानी 6 - 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 पर 1 यानी 2 बचा, तो 2 स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचा 6 में 1 गया कितना बचा, 5 बचा। अब यहाँ कर दो 2 दूना 4 5 20 आंसर हुआ इसका। ठीक है, अभी देखो अगला हल है, अगला प्रश्न है, x³ माइनस ब्रैकेट के अंदर है x² का मान ज्ञात करें यदि x बराबर 2 दिया हुआ हो। बिल्कुल सिंपल से ट्रिक दिमाग लगाना है, x³ मतलब कितना हुआ, 2 पर 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 2 पर 2 है ना, तो 2 पर 3 है कितना हुआ, 8 हुआ, 2 2 2 8 हुआ, माइनस 2 4, तो 4 आंसर हुआ इसका, है ना। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।